तीन बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सियासी उफक पर हलचल मचा के रख दिया। एक तो यह कि जनरल आसिम मुनीर साहब पर 90 करोड़ का इल्जाम है, तो दूसरी तरफ इमरान खान साहब को जेल में तकलीफ, दिल की तकलीफ हो गई है और अडयाला जेल को हाई अलर्ट कर दिया गया है और इमरान खान साहब को कहां ले जाया गया है। और तीसरी चीज ये कि आर्मी चीफ साहब ने सीधा सीधा जवाब दिया है कि अगर तुम समझोगे नहीं तो मिट जाओगे और तुम्हारी दास्ताना होगी दास्तानों में। लेकिन सबसे पहले आपके साथ शेयर करते हैं जनरल आसिम मुनीर साहब के ऊपर 90 करोड़ रिश्वत का इल्जाम क्या है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और बहुत बड़ी कह ले कि ये खबर है जो आपके साथ शेयर करेंगे। आपको याद होगा कि शेख मोहम्मद इकबाल साहब, ये मास्टर टाइल्स वाले हैं, इनकी बच्चों की रिश्ता हुआ था जलाल सन्स वालों के साथ और ये शायद साल डेढ़ साल गालबन पुरानी बात है कि 200 करोड़ रुपया इनकी शादी के ऊपर खर्च हुआ था। एक रफली आइडिया है, 200 करोड़ रुपया इनकी शादी के ऊपर खर्च हुआ था और ये लोग कहते थे कि ये हमारी इनकम का 10 से 12% खर्च हुआ है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 200 करोड़ और तरह तरह के लोग आए थे, तरह तरह से मुराद बड़े बड़े लोग आए थे। आतिफ असलम साहब आए थे, राहत फतेह अली खान आया था और बहुत से ऐसे लोग आए थे जिन्होंने आके अपने गाने गाए, डांस किया और मौलाना तारिक जमील साहब ने उससे निकाह पढ़ाया। मौलाना तारिक जमील साहब को भी अच्छे खासे पैसे मिले और कहते हैं कि करोड़ों का तो लड़की का ड्रेस था, जो दुल्हन ने ड्रेस पहना हुआ था, करोड़ों का तो वो था। हजारों या लाखों की बात तो छोड़ ही देना आप। और उसके बाद जो तरह तरह के खाने हैं, लवाजमात और तुर्की से डांसर आए थे और बहुत से ऐसे नामवर शख्सियत आई थी, पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासतदान, जर्नैल, ब्यूरोक्रेट, न जाने कौन कौन नहीं था जो उनकी शादी पे आया हो, इतने बड़े लोग। शेख मोहम्मद इकबाल साहब मास्टर टाइल्स वालों को गिरफ्तार कर लिया गया इस बात के ऊपर कि उन्होंने 12 करोड़ रुपया समझ लेके बिल जमा नहीं करवाया, जिसकी बुनियाद पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब 200 करोड़ लगाने वाला शादी पे वो 12 करोड़ ना जमा करवाए, ये भी बात समझ नहीं आती। अलबत्ता इसके पीछे थोड़ी बैकग्राउंड में जाते हैं तो कहानी का जो पता चलता है वो ये है कि जब जनरल आसिम मुनीर साहब कोर कमांडर गुजरांवाले थे तो इस बंदे ने इल्ज़ाम लगाया था, ये इमरान खान साहब का बड़ा करता धरता है, इस बंदे ने इल्ज़ाम लगाया था कि आसिम मुनीर साहब मुझसे 90 करोड़ रुपया रिश्वत मांग रहे हैं कि वो और उनकी टीम के बॉर्डर से माल इधर उधर आना जाना होता है तो करोड़ों का माल आना जाता होता है, तो आप हमें भी हिस्सा दे तो हम आपके माल को इस तरह से कर देंगे, उस तरह से कर देंगे। इस बंदे ने उस टाइम ये इल्ज़ाम लगाया था, जो जराए कहते हैं मुबैना तौर पर, कि इस बंदे ने वो इल्ज़ाम लगाया था कि इन्होंने मुझसे रिश्वत मांगी, तो इस वजह से जनाब जी इनको, जब वो गुजरांवाले कोर कमांडर थे आसिम मुनीर साहब, आज इस बंदे को गिरफ्तार कर लिया गया और इसको जेल की सलाखों के पीछे फेंक दिया गया और ये हंस रहा है, स्माइल कर रहा है। अलबत्ता ये बड़े लोगों की बातें हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं। ये एक डेवलपमेंट थी जो आपके साथ शेयर की थी कि उस टाइम उसने इल्ज़ाम लगाया और आज इसके ऊपर 12 करोड़ रुपए का बिल जमा ना करवाने का इल्ज़ाम है कि इसने 12 करोड़ रुपए का बिल नहीं जमा करवाया बिजली का, तो इसको अंदर धर लिया गया फ्रॉड के चक्कर में और पता नहीं चोरी के चक्कर में, बिजली चोरी के चक्कर में और 2-4 मामला ऐसे हैं। अब दूसरी डेवलपमेंट ये है कि इमरान खान साहब तो कहते थे कि मैं बड़ा तंदुरुस्त हूँ, मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं न जाने कितने किलोमीटर रोज सुबह उठ के वॉक करता हूँ और मैं पूरा पूरा बकरा, पूरा पूरा दुम्बा खा देता हूँ, तो मुझे तो कुछ नहीं है। लेकिन अब जेल से ये पता चला है, जिसको फैसल वावड़ा साहब भी क्लेम कर रहे हैं और इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं या कह ले हवा दे रहे हैं कि इमरान खान साहब को दिल की तकलीफ थी, पहले से थी। अलबत्ता उनके वकील जो हैं और पीटीआई वाले जो हैं वो कह रहे हैं कि उनको वो दिल की तकलीफ नहीं थी। अब अडयाला जेल में हाई अलर्ट कर दिया गया, सिक्योरिटी को और डॉक्टर्स की जो टीम है उनको बढ़ा दिया गया है कि अगर खान साहब को, ये सरकारी मेहमान है, ये इन लोगों ने तो वो नन्हे अमार की जो बच्चा था उसकी लाश के ऊपर सियासत की, इन्होंने और बहुत से लोगों के, वो क्या नाम था जो इनका पीटीआई का कारकुन था जो अब नाम जहन में नहीं आ रहा, जो बड़ा सीधा साधा सा लगता था, जिसको कहा इन्होंने उसकी लाश के ऊपर भी सियासत की, इन्होंने बहुत सी चीज़ों के ऊपर सियासत की, इन्होंने पाकिस्तानी कौमी सलामती के ऊपर सियासत की। तो अब डर यही लगता है कि अगर इमरान खान साहब को सरकारी मेहमान बने हुए, अगर अंदर कुछ हो गया तो इसको भी बढ़ावा देंगे, इसको इस पर भी सियासत करेंगे, इसके हवाले से भी ऊंची ऊंची बातें करेंगे, ट्वीट्स करेंगे कि देखिए जी खान को दिल की तकलीफ, स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, जहर दिया जा रहा है, खाने में जहर दिया जा रहा है। इन्होंने इस चीज की पटिशन, दरख्वास्त तो पहले ही दायर कर दी हुई है ना कि जी खान साहब को घर का खाना अलाउ किया जाए, उनको जहर दिया जा सकता है जेल के खाने में, तो जिसने जहर देना हो वो घर के खाने में भी दे सकता है। यहाँ पे तो अपना बंदा भी बिक जाता है भाई, सिक्योरिटी अफसर बिक जाए, कोई बावर्ची बिक जाए, कोई ड्राइवर बिक जाए, तो आप इस तरह की पटिशनें दायर करते हैं, दरख्वास्तें देते फिरते हैं, तो ये हमाकतें होती हैं जो बेवकूफ़ी हैं। अलबत्ता सरकारी मेहमान है, ये तो भूल जाएं कि वो सरकार के होते हुए और सरकार की कस्टडी में होते हुए उनको कुछ हो जाए, ये तो बहुत बड़ा ब्लेम है। अब तीसरी चीज़ ये है कि आर्मी चीफ साहब ने जो एक इलामा इकबाल का शेर पढ़ा है
कि तुम समझ जाओ नहीं तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान होगी दास्तानों में। अब इसको मुख्तलिफ रंग दिए जा रहे हैं मुस्लिम तज्जियाकार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ट्वीट्स, अपने व्लॉग्स और बहुत सी ऐसी तहरीरों में। कोई कहता है कि ये जवाब है हिंदुस्तान को, इलामा इकबाल का शेर है उसमें हिंदुस्तान मेंशन है, लेकिन कोई कहता है ये जवाब है नवाज शरीफ साहब को, कोई कहता है ये जवाब है जो इनकी बात नहीं मान रहे इमरान खान साहब को यानी पीटीआई वालों को, और कोई कहता है ये मैसेज है भाई वैसे ही मैसेज शेर पढ़ा है उन्होंने वैसे ही। तो जनाब जी अब इसमें क्या है ये तो कोई नहीं जानता, अलबत्ता ये शेर हिंदुस्तान के हवाले से है तो हिंदुस्तान ही पड़ेगा ना, ये शेर हिंदुस्तान के हवाले से है तो हिंदुस्तान ही पड़ेगा ना, शेर हिंदुस्तान के लिए पढ़ा जाएगा और किसी के लिए नहीं पढ़ा जाएगा। तो दूसरी तरफ सदाकत अली अब्बासी साहब पीटीआई के कारकुन है, वो कहा यह जा रहा था वो लापता है लापता, कल वो घर अचानक पहुंच गए और उनका ये कहा जा रहा है कि इंटरव्यू भी रिकॉर्ड किया जो निजी चैनल के ऊपर चलाने से मना कर दिया। चैनल वालों ने कहा कि हम इसको नहीं चलाएंगे। वो कल अपने घर में गए हैं और अपनी वालदा, अपनी अहलिया, अपनी सिस्टर वगैरह से मिलके वो बड़े जज्बाती मनाजिर थे उस टाइम के, वो गले लग के रोए भी हैं अपनी वालदा के, और बड़ी दुख देने वाली ये बातें हैं, कुछ चीज़ें हमारे सामने जो सोशल मीडिया पर वायरल करती हैं, दिलों को तकलीफ पहुंचती है। लेकिन बात यह है कि खान साहब ने जो एक ट्रेंड सेट किया है और पाकिस्तान को जो दाव पे लगाया है, उस मामले में बहुत सी ऐसी चीज़ें जिन पर दिल गुर्दा बड़ा करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ के तो इन चीज़ों को नज़रअंदाज करना चाहिए पड़ेगा, और जो लोग इमरान खान साहब की अभी भी हमायत में हैं उनको होश के नाहों लेना चाहिए। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अब हमें इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान। ये शेर हिंदुस्तान के हवाले से है तो हिंदुस्तान ही पड़ेगा ना, शेर हिंदुस्तान के लिए पढ़ा जाएगा और किसी के लिए नहीं पढ़ा जाएगा। तो दूसरी तरफ सदाकत अली अब्बासी साहब पीटीआई के कारकुन है, वो कहा यह जा रहा था वो लापता है लापता, कल वो घर अचानक पहुंच गए और उनका ये कहा जा रहा है कि इंटरव्यू भी रिकॉर्ड किया जो निजी चैनल के ऊपर चलाने से मना कर दिया। चैनल वालों ने कहा कि हम इसको नहीं चलाएंगे। वो कल अपने घर में गए हैं और अपनी वालदा, अपनी अहलिया, अपनी सिस्टर वगैरह से मिलके वो बड़े जज्बाती मनाजिर थे उस टाइम के, वो गले लग के रोए भी हैं अपनी वालदा के, और बड़ी दुख देने वाली ये बातें हैं, कुछ चीज़ें हमारे सामने जो सोशल मीडिया पर वायरल करती हैं, दिलों को तकलीफ पहुंचती है। लेकिन बात यह है कि खान साहब ने जो एक ट्रेंड सेट किया है और पाकिस्तान को जो दाव पे लगाया है, उस मामले में बहुत सी ऐसी चीज़ें जिन पर दिल गुर्दा बड़ा करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ के तो इन चीज़ों को नज़रअंदाज करना चाहिए पड़ेगा, और जो लोग इमरान खान साहब की अभी भी हमायत में हैं उनको होश के नाहों लेना चाहिए। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अब हमें इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।